अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेक हाफ टॉप रिपीट इन फोटोशॉप। तो हाफ टॉप रिपीट बनाने के लिए आपको सबसे पहले फोटोशॉप ओपन करनी होगी। मैंने यहाँ पर फोटोशॉप ओपन कर ली हुई है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, कंट्रोल एन करके भी आप ले सकते हैं और आप मैनुअली भी फाइल में जाके क्लिक करके न्यू कैनवस ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा कैनवस लेने के लिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने 10x10 का एक कैनवस ले लेना है। ठीक है, विड्थ मैंने 10 ले लिया और हाइट भी मैंने 10 ले लिया और रेजोल्यूशन मैंने 300 रख लिया। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में भी 300 रेजोल्यूशन चलती है और इसी पे काम होता है। और इससे क्या होता है कि जो हमारे प्रिंट्स होते हैं वो ख़राब नहीं होते, पिक्सेलेट नहीं होते, तो अच्छी प्रोडक्ट बन के आती है। इसलिए आपने हमेशा रेजोल्यूशन 300 रखनी है। ठीक है, ठीक है, अब आप इसको क्रिएट कर लें। इस तरह का हमारे पास कैनवस यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास कैनवस तो आ गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप फर्दर क्या करना है, हमने जाना है फाइल में। कोई भी मोटिव आप डाउनलोड करें जिसकी आपने रिपीट बनानी है हाफ टॉप। ठीक है, पिंटरेस्ट से ले सकते हैं, किसी और वेबसाइट से ले सकते हैं, स्पून फ्लावर से ले सकते हैं, कहीं से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ठीक है, PNG एक से भी ले सकते हैं, कहीं से भी आप अपना जो है मोटिव वो डाउनलोड कर सकते हैं। इवन आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। और फर्दर हम जो वीडियोस बनाएंगे उसमें मैं आपको सारा डिटेल से सिखाऊंगी कि आप खुद मोटिव ड्रॉ करके उसको किस तरह वेक्टराइज करके यहाँ पर ला के उससे पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हम सीखेंगे। आगे आगे हम इलस्ट्रेटिव भी सीखेंगे और भी डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं हम सारी सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ये कि हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब बनाते हैं अपना हाफ टॉप रिपीट। सबसे पहले ओपन में जाते हैं, यहाँ पर एक मोटिव ले लेते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन किया हुआ है। ये हमारा मोटिव आ गया, इसको हम ड्रैग करके यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, फिलहाल इसको हम हाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम रूलर ले लेते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, रूलर्स लेके एक सेंटर में वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। अपने पेज को हम इक्वली हाफ कर लेंगे। ठीक है, ये पेज को हमने हाफ कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो हमने मोटिव हाइड किया होता उसको हम सेंटर में रख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसका साइज मैं बड़ा कर लेती हूँ। इस मोटिव को आप सेंटर में रखें। ठीक है, ये आपका सेंटर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ से आप इसका हाफ ले लें रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल से। ठीक है, इसका ये हाफ ले लें, इसको कॉपी कर लें। ठीक है, और इसको आप पेस्ट कर दें नीचे। ठीक है, ये हमारे पास हाफ पार्ट आ गया। अब आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जो ऊपर वाला पार्ट है आपने उसको नीचे वाले जो बॉर्डर्स हैं, एजेस हैं, वहाँ पर प्लेस करना है। और जो नीचे वाला पार्ट है आपने उसको ऊपर वाले टॉप पे जो बॉर्डर और एजेस हैं वहाँ पर आपने पेस्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप ये वाला पार्ट ले लें जो आपने कॉपी किया है। ठीक है, इसको आप यहाँ प्लेस कर दें। उसके बाद अगेन फर्दर आप क्या करें, ये वाला पार्ट कॉपी कर लें, रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल लें और जो आपका ये वाला पार्ट है इसको आप कॉपी कर लें। ठीक है, कंट्रोल C और कंट्रोल V से भी कर सकते हैं और मैनुअली भी आप कर सकते हैं। अब रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल लें, उससे आप ये वाले पार्ट कॉपी कर लें और इसको आप पेस्ट कर लें। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ये पार्ट। ठीक है, अब नीचे से भी सेम आपने यही काम करना है। अब नेक्स्ट लेयर को भी सेम इसी तरह हमने कॉपी करना है। रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल लिया और उसको हम यहाँ से कॉपी कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर ही हम एडिट में जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं या कंट्रोल V करके भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये पार्ट लिया, अब इस पार्ट को हम इसके टॉप पे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। जो लास्ट हाफ पार्ट रह गया अब इसको भी कॉपी कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल लिया और हाफ पार्ट को कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जो मूव टूल है इसको हम ले लेते हैं और इससे यहाँ से ड्रैग करके अपने लास्ट कॉर्नर पे ले जाते हैं। ठीक है, ये हमारा इतना काम हो गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने इसी जो है मेन हमने मोटिव रखा था इसको क्लिक करना है। ठीक है, लेयर 1 है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। अब इसकी एक और कॉपी बना लेंगे, कंट्रोल C और कंट्रोल V। ठीक है, उस कॉपी को हम ड्रैग कर लेते हैं। उस कॉपी को आप ड्रैग करके ऊपर टॉप पे जाके इक्वल डिस्टेंस पे जहाँ पर आपने दोनों मोटिव प्लेस किए वहाँ पर इसका हाफ आप प्लेस कर दें। ठीक है, यहाँ पर हमने हाफ प्लेस कर दिया। अब सेम एक और कॉपी बनेगी इसी तरह ही, कंट्रोल C कंट्रोल V करके
एक और कॉपी बना लिया, उसको भी इधर हम नीचे हाफ में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे हाफ पे हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये हमारे पास हो गया पेस्ट। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारा सेंटर अलाइन है या नहीं। ठीक है, अब हमने इसको पेस्ट कर दिया हाफ। अब आपने अगेन इसकी एक और कॉपी करनी है, कंट्रोल सी या कंट्रोल वी, और जो न्यू कॉपी बनाई है उसको इस हाफ पे यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हाफ आ गया। अब अगेन इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके, और उस कॉपी को दूसरे हाफ में पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा मोटिव देखा आपने प्लेस हो गया है। अब हमने फर्दर क्या करना है, बीच में एक मोटिव रख लेते हैं, इसी की एक और कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके, उस कॉपी को सेंटर में हम पेस्ट कर लेते हैं इस तरह। इसके लिए जो बेहतरीन तरीका ये है, सेंटर देखने के लिए आप यहाँ पर एक ग्रिड से रूलर रख दें, और अब देखिए आपका पेज का हाफ कहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर आप प्लेस कर दें अपने मोटिव को। ठीक है, ये आपने अपने हाफ में मोटिव को प्लेस कर दिया। सेम ऊपर से भी इस तरह हाफ कर लें अपने पेज को। अब हम नेक्स्ट मोटिव को भी इसी तरह प्लेस कर लेते हैं। अब इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, उस कॉपी को भी हम दूसरे हाफ में प्लेस कर लेते हैं। अगेन वही काम करेंगे, ग्रिड से देख लेंगे कि हाफ में प्लेस हो रही कि नहीं। तो अब सेम यही चीज़ अगेन एक और कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और जो न्यू कॉपी आई है उसको ड्रैग करके नीचे भी सेम इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस कर देंगे। अब इसकी लास्ट कॉपी बनानी है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, उस कॉपी को ला के आप लोग नीचे यहाँ पर प्लेस कर दें इस तरह इक्वल डिस्टेंस पे। अब आपने देखा हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करेंगे, और पैटर्न इसको हम रख देते हैं पैटर्न 8 के नाम से, सेव कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हमने सेव कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपने एक न्यू कैनवस लेना है, फाइल में जाके न्यू। ठीक है, आप जितने की रिपीट बनाना चाह रहे हैं 20 बाई 20 का ले लेते हैं। लेट्स सपोज 20 बाई 20 का मैंने यहाँ न्यू कैनवस ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, एडिट में जाऊँगी और यहाँ पर जो है फिल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, और अपना जो पैटर्न है लास्ट वाला इसको ओके कर दूँगी। तो ये देखा आपने कि हमारा हाफ ड्रॉप इजीली यहाँ पर बन गया। ठीक है, कोई इशू नहीं आया, हर चीज़ परफेक्ट बनी है। आपने ये ध्यान रखना कि जो आप लास्ट पार्ट होता है मोटिव का, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ आना चाहिए, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो हमेशा नीचे लास्ट में जो आपकी लाइन रिपीट हो रही है वहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, इस तरह भी आप अपनी रिपीट को चेक कर सकते हैं हाफ ड्रॉप को। अब यहाँ पर हमारी रिपीट कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।